भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। भज गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। आज से एक नए टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं, जो हम सब के लिए बहुत जरूरी है। आज की चर्चा का श्री गणेश परम स्वार्थ से है। परम स्वार्थ। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, धन्य सोही जो परम स्वार्थ पहचाने। धन्य सोही जो ही परम स्वार्थ पहचाने। जो ही स्वार्थ पहचाने धन्य सोही। आप कहेंगे कि संसार में तो स्वार्थ शब्द को बड़ा निंदा से कहा जाता है। संसार में स्वार्थी बहुत निंदनीय शब्द माना जाता है। क्या वाकई में स्वार्थ का इतनी निंदा की आवश्यकता है? नहीं। सच्चाई क्या है कि भगवद रसिक रसिक की बातें, एक एक शब्द पे ध्यान देंगे। भगवद रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना कोई समझ सके ना। जब तक हमें स्वार्थ शब्द की व्याख्या ही नहीं पता, सच्चा स्वार्थ क्या है, उसकी प्राप्ति कैसे हो, हम लोग नहीं जानते, तो कैसे जानेंगे? एक एक शब्द पे ध्यान देना। उसी जीव का जीवन सार्थक होता है, धन्य होता है, जो अपने
स्वार्थ और लक्ष्य को जाने, पहचाने, समझे। संसार में वही धन्य है जो सच्चा स्वार्थी बन जाए। संसार में आप लोगों ने सुना होगा, स्वार्थ को बड़े निंदक तरीके से बताया जाता है, उसकी बहुत निंदा की जाती है, ये बहुत स्वार्थी है, बहुत निंदनीय माना जाता है। अगर कोई किसी से कह दे आप जरा स्वार्थी हैं, तो वो फील करने लगता है, उसको बुरा लगता है, हमको स्वार्थी कहा। लेकिन ये बुरा कब तक लगता है, जब तक हमें सच्चे स्वार्थ का ज्ञान नहीं है। स्वार्थी होना बुरा नहीं, सच्चे स्वार्थ का ना पता होना बुरा है। और यहां पर हमारे गुरुदेव ने कहा कि धन्य सोई जो स्वार्थ पहचाने। कमाल है। जैसे सीतारामाचार्य जी ने कहा, इस देह में हरि मिलत हैं। अब शब्द बहुत छोटे छोटे हैं, लेकिन उनका कितना गूढ़ तत्व है, ये समझना आम व्यक्ति के बस की नहीं है। ऐसे ही धन्य सोई जो स्वार्थ पहचाने। स्वार्थी, जो स्वार्थी है वो धन्य है, घोर प्रशंसनीय है, सौभाग्यशाली है। इसका मतलब स्वार्थ शब्द में कोई बहुत गहरा रहस्य है, हमें जानना चाहिए कि ऐसा स्वार्थ शब्द में क्या है, क्या छुपा हुआ है। इसलिए आपसे एक एक शब्द पे देखिएगा, कठिन पड़ेगा, क्योंकि अब तक मन की चिकित्सा की बात कर रहे थे, अब स्वार्थ की बात कर रहे हैं। स्वार्थ का अभिप्राय क्या है? जब भी किसी शब्द को समझना हो, उस शब्द के संधि विच्छेद कर लीजिए, उसको तोड़ लीजिए, अलग अलग कर लीजिए और उसे समझने का प्रयत्न कीजिए। कोई लिखना चाहे तो नोट भी कर सकता है। स्वार्थ में एक स्वा होता है और एक अर्थ होता है। तो स्वा माने क्या? राधे राधे भैया। तो मैंने आपसे आज के टॉपिक को चालू किया, परम स्वार्थ क्या है। और मैंने ये भी कहा कि संसार में स्वार्थी कहते ही लोगों को बुरा फील होता है। स्वार्थ शब्द बुरा नहीं है, स्वार्थ को ना समझना बुरा है। तो स्वार्थ शब्द में दो चीज मैंने कहा, एक स्व है और एक अर्थ है। लिख लो, स्व माने अपना, स्व माने अपना, और अर्थ माने मतलब। स्व माने अपना और अर्थ माने मतलब, यानी अपना मतलब, ये स्वार्थ है। अपना एम, अपना उद्देश्य, अपना लक्ष्य, वो स्वार्थ है। अब देख रहे होंगे आप लोग कि मायने ही बदल गए। स्व माने अपना और अर्थ माने मतलब। अपना मतलब क्या, अपना एम क्या, अपना उद्देश्य क्या, अपना लक्ष्य क्या, वो स्वार्थ। तो मैंने आपसे निवेदन किया, स्व माने अपना, अर्थ माने मतलब, इन दोनों शब्दों पर पहले एक एक पर चर्चा करेंगे। आप कहेंगे इतनी बड़ी चर्चा है, अभी आप सुनते जाइए।
जिस दिन आपको स्वयं का ज्ञान हो जाएगा और इसका अर्थ समझ आ जाएगा, तो आप आध्यात्मिक क्षेत्र में माला माल हो जाएंगे। अब स्व पर थोड़ा सा विचार करते हैं। अपना माने क्या? ये जो शब्द, जो अपना शब्द जो है, इसका असली रूप क्या है? अपना माने मैं का। नोट कर लो, मैं का यानी मैं में संबंध लग गया। मैं का अपनापन कहां पर है? तो मैं का स्वार्थ, अपना स्वार्थ। मैं का अर्थ, मैं का मतलब, मैं का उद्देश्य। आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोगों को ये ज्ञान है कि मैं का मतलब क्या है? आप कहेंगे ये तो पहली क्लास में हमारा एडमिशन हो रहा है। अरे बाबा, यहीं से सीधे छलांग लगेगी। जिस दिन हमें मैं का असली ज्ञान हो जाएगा, उसी दिन मेरा मिल जाएगा। नोट कर लीजिए, मैं का ज्ञान होते ही मेरे का दर्शन होने लगेगा, मेरे का अनुभव होने लगेगा। तो ये मैं क्या होता है? अब देखिएगा, अगर दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं तो हम क्या बोलते हैं? मैं, तू। और वहां पर एक व्यक्ति और आ जाए तो उसे क्या बोलते हैं? मैं, तू, वह। वह। कमाल हो गया। अब जो तू है, जब वो बोलेगा तो क्या कहेगा? मैं, तू और वह। और जो वह व्यक्ति बोलेगा तीसरा, वो भी यही बोलेगा, मैं, तू, वह। यानी हर व्यक्ति अपने आप को मैं बोलता है, दूसरे को तू बोलता है और तीसरे को वह बोलता है। यानी मैं भी मैं को मैं बोल रहा है, तू भी अपने आप को मैं बोल रहा है और वह भी अपने आप को मैं बोल रहा है। ध्यान से सुनिएगा। तो ये मैं अपने आप को मैंने कहा, ये भी ठीक। और जिसको हम तू कहते हैं, वो मैं से अलग नहीं समझता अपने आप को। मैं समझता हूं कि वो मैं से अलग है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। मैं सब में है, मैं में भी, तू में भी, उसमें भी। ये मैं क्या है? अब आप बताइएगा, सोच के देखिएगा, मैं क्या है? हमें पता है मैं क्यों बोलते हैं? क्या हम मैं को जानते हैं? एक एक शब्द विचार कीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे, आनंद आने लगेगा और मैं का रस उतरने लगेगा। ये मैं क्या है? और ये मैं ऐसा विचित्र है। देखिएगा कमाल की बात इस मैं की। जागृत अवस्था में भी मैं, स्वप्न अवस्था में भी मैं, और गहरी नींद में भी मैं, और उठे तब भी मैं तीनों अवस्थाओं में रहता है। जागृत अवस्था में भी मैं रहता है, स्वप्न अवस्था में भी मैं रहता है, और गहरी नींद में भी मैं रहता है। आप कहेंगे ऐसी क्या नई चीज है इसके अंदर? बस थोड़ा सा एकाग्रता चाहिए। आप लोगों से कोई परिचय जानना चाहता है, आपका परिचय। कैन यू आइडेंटिफाई योर सेल्फ? हु आर यू? तो आप लोग अनेक प्रकार के, बुरा मत मानिएगा, गलत उत्तर देते हैं हम लोग। अगर हम किसी से पूछें आप कौन हैं, हम सब गलत उत्तर देते हैं, क्योंकि हम जानते नहीं आप कौन हैं। हम क्या बोलेंगे? मेरा नाम अशोक। ये तो आपका नाम है, आप खुद ही बोल रहे हो। मैंने कहा मैं अशोक, ये तो आपके शरीर का नाम है। मैं आपका परिचय पूछ रहा हूं, आप कौन है, आपका नाम नहीं पूछ रहा। जैसे शरीर में कोई कहे ये रमेश, ये दिनेश, ये महेश,
अब रमेश और रमेश की पत्नी दो, ये रमेश और ये रमेश की पत्नी, ये अलग अलग हो गए। अब आप बताइएगा, ये रमेश का हाथ, ये रमेश का पैर, ये रमेश का सर, ये रमेश का मन, ये रमेश की बुद्धि। इसका मतलब रमेश कोई और चीज है। तो जैसे मैंने कह दिया, अपना परिचय दिया अशोक, ये नाम है, इसमें का लगा है, मैं का, नाम अशोक, मैं का नाम है, मैं नहीं आपने बताया मैं कौन हूं। डॉक्टर के पास जाके बोलते हैं, डॉक्टर साहब मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। डॉक्टर भी नहीं पूछता कभी, क्योंकि डॉक्टर को भी ज्ञान नहीं है मैं कौन हूं। डॉक्टर भी अपने आप को शरीर मान के बैठा हुआ है। आपने कहा मैं कलेक्टर हूं, मैं कमिश्नर हूं, मैं डायरेक्टर हूं, ये तो आपकी डिग्री का नाम है, कुर्सी का नाम है। जैसे हम बोलते हैं ये गधा है, ये हाथी है, ये कुत्ता है, ये तो शरीर के नाम है। मैंने तो सिर्फ ये पूछा कि मैं कौन हूं। अब आप यही तो बोलेंगे मैं मनुष्य हूं। देखिएगा, मनुष्य भी शरीर का नाम है, उस शरीर का अलग से नाम रखा हुआ अशोक है, दिनेश है, महेश है, पर ये सब नाम है। लेकिन मैं अपने आप परिचय नहीं दे पा रहा। ऐसे ही गधा, कुत्ता, ये सब शरीर के नाम है। ऐसे हमने कह दिया मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं, ये आपका परिचय है। बहुत ध्यान से समझिएगा, आप सोचिएगा बार बार, क्या ये मैं का परिचय है जो हम दे रहे हैं? नहीं, मैं का परिचय तो नहीं है। ये शरीर का नाम हो गया। आप कौन है? आपने बता दिया मेरा नाम अशोक कुमार है। भाई साहब मैं कौन है? नहीं, वो नहीं पता। मैं मनुष्य हूं, वो शरीर को बोलते हैं। और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर भी ये नहीं जानते कि मैं कौन हूं। इसीलिए कहते हैं कि गुरु की आवश्यकता किस लिए पड़ती है। आप सोचिएगा, हमने बड़ी बड़ी फैमिलियां बना ली, लोग हमें बताते हैं हमने 10 शादियां कर ली, हमने 20 बच्चे हमने पैदा कर लिए, हमने इतने मकान दुकान बना ली, मैं का पता नहीं है। मैं का पता नहीं। इसका मतलब आप कौन है, आप ऐसे ही बोलते जाएंगे, आखिर में कह देंगे मैं नहीं जानता मैं कौन हूं। क्यों? जब नहीं जानते तो यही कहेंगे मैं नहीं जानता। और सच्चाई क्या है? जो अपने को नहीं जानता उसे क्या बोलते हैं? आप सोचिएगा, हमारे गुरुदेव कहा करते कि ये संसार भगवान का पागल खाना है। हम पागल खाने में किसको एडमिट कराते हैं? जो स्वयं को नहीं जानता। इसका मतलब हम सब पागल हैं, हम सब पागल हैं। संसार में जो अपने को नहीं पहचानता, अपना परिचय नहीं जानता, उसको लोग पागल खाने में बंद कर देते हैं, इलाज करते हैं। ये अपने को पहचानने लगे, ये मैं को जाने, ये भूल गया मैं कौन हूं। तो ये मैं को कौन परिचय कराएगा? जो स्वयं मैं को जानता होगा। जो स्वयं को जानता होगा। आप देखिएगा, अनेक पागलों का इलाज इस संसार में हो चुका। तुलसीदास का, सूर का, मीरा का, कबीर का, नानक का, तुकाराम का, बड़े बड़े जितने संत हुए, ये सब पहले हमारी ही कक्षा में थे। ये लोग अपने आप को नहीं जानते थे,
लेकिन गुरु कृपा से साधना करके अपने आप को इन लोगों ने जाना, पहचाना, तो ये लोग पागल खाने से दूर हो गए। आप लोगों ने रामचरितमानस में सुना कि बारी मथे घृत होत होए बरु, सिकता से बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल। जल को मथने से भले ही घी उत्पन्न हो जाए और भूसे से भले ही तेल निकल आए, परंतु परमात्मा का सुमिरन के बिना संसार रूपी सागर से नहीं तरा जा सकता। और मैंने आज आपके साथ चर्चा चालू की, परम स्वार्थ क्या है। एक परम को जान समझ लें और परम का सुमिरन कर लें। अब बताइए, जब मुझे मैं का ही नहीं पता तो मैं किसका सुमिरन कर रहा हूं। मैं स्त्री बनकर के भगवान का जाप कर रही, बन करके हो नहीं स्त्री, मैं पुरुष बनकर के, ब्राह्मण बन के, मैं क्षत्रिय बनकर, हम पूरा जीवन लगा देते हैं अपने शरीर को मैं करते हुए। इसीलिए मैंने आपसे कहा, एक परम को जान समझ लें और परम का सुमिरन कर लें, भव सागर से हम तर जाएं, साथ परम के सब सुख पा जाएं। परम सुख राधे नाम अपार। अब आप लोग पहले 1 मिनट कीर्तन की